आज की हमारी टॉपिक जिसका नाम है सूरज और सौरमंडल, इसको अंग्रेजी में द सन एंड सोलर सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। इस विषय वस्तु की एक क्लास हम पहले कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी जानकारी सूरज और सौरमंडल के बारे में हमने दिया है। लेकिन सूरज एंड सौरमंडल एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में आ जाते हैं और आ रहे हैं। हमने यही बात सोचकर इसके लिए पार्ट 2 हमने बनाया और आप सबके सामने मैं पार्ट 2 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए, मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आज की इस टॉपिक में सूरज और सौरमंडल द सन एंड द सोलर सिस्टम के बारे में मैं बता रहा हूँ। जिस टॉपिक में आपको मंगल ग्रह के बारे में बताई जाएगी, मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति ग्रह के बाद शनि ग्रह, और शनि ग्रह के बाद वरुण ग्रह के बारे में संबंधित जो भी जानकारियां जो है, या क्षुद्र ग्रह और प्लेटो को ग्रह के श्रेणी से क्यों उसको अलग कर दिया गया, इन सारी विषय वस्तुओं पर हम जानकारी देने के लिए आप लोगों को जा रहे हैं। तो हमारी जानकारी को आप ध्यान से सुने और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है मंगल ग्रह, जिसको अंग्रेजी में मार्स प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स प्लेनेट। इसको अंग्रेजी में मंगल ग्रह को मार्स प्लेनेट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मंगल ग्रह, मार्स प्लेनेट को किस ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं? तो मंगल ग्रह ऐसा ग्रह है जिसको लाल ग्रह के नाम से हम लोग अक्सर जानते हैं। कई परीक्षाओं में भी आ चुका है कि लाल ग्रह हम किसको कहते हैं, तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। और दूसरी बात है, इसमें एक और सवाल उत्पन्न हो जाता है कि इसको लाल ग्रह क्यों कहते हैं। तो लाल ग्रह कहने के पीछे एक कारण है कि इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड एक ऐसा पदार्थ है जिसकी अधिकता मंगल ग्रह पर है, जिसकी वजह से यह ग्रह जो है लाल रंग का दिखाई पड़ता है, जिसको अंग्रेजी में मार्स प्लेनेट के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है? मार्स प्लेनेट। अगला हमारा क्वेश्चन है मंगल ग्रह को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में, जिसको रोटेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन का इंग्लिश शब्द हो गया रोटेटिंग। में कितना समय लगता है? घूर्णन में कितना समय लगता है? तो यह समय जो है 24 घंटे 6 मिनट का समय लगता है। 24 घंटे 6 मिनट के समय में यह मंगल ग्रह जो है सो अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार एक चक्कर अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है, जिसका समय जो है करीब 24 घंटा होता है, उसी तरह मंगल ग्रह का भी समय जो है 24 घंटे 6 मिनट होता है। अगला क्वेश्चन है मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा, जिसका अंग्रेजी है रोटेटिंग, क्या नाम है? रोटेटिंग करने में कितना समय लगता है? तो रोटेटिंग करने में 687 दिन का टाइम लगता है। रोटेटिंग का मतलब हुआ सूरज के चारों तरफ सूरज के अराउंड घूमने में, रोटेटिंग करने में कितना समय लगता है? तो यह जो है 687 दिन का टाइम लगता है। अगला सवाल जो है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, जिसका नाम है फोबोस और डीमोस। डीमोस एक ऐसा ग्रह है जो उपग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। इसके बारे में हम नीचे क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन यहाँ बता देना चाहेंगे कि डीमोस एक ऐसा उपग्रह है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यह सबसे छोटा उपग्रह है। और उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। सैटेलाइट उपग्रह को हम लोग कहते हैं। अगला हमारा सवाल है सूर्य से दूरी और श्लेष आकार के क्रम में मंगल का कितने क्रम पर स्थान है? सूर्य से दूरी के क्रम में हो गया या आकार के क्रम में हो गया? तो देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है दूरी और आकार। तो देखिए, मंगल यहाँ पर जो है 4था स्थान पर है। सूर्य के सबसे करीब जो है बुध है, उसके बाद शुक्र है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, और चौथे नंबर पर क्या है? मंगल है। क्या है? मंगल है। और आकार में सबसे बड़ा हम लोग का जो ग्रह जो है, जो बृहस्पति है, शनि है,
वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है। और देखिए तो हमने बताया है कि मंगल ग्रह जो है वह दूरी में चौथे स्थान है और आकार में यह जो है ये इसका स्थान जो है सातवां है। सातवां नंबर पर सबसे बड़ा बृहस्पति है और उससे छोटा शनि है, उससे छोटा वरुण है, उससे छोटा पृथ्वी है और उससे छोटा शुक्र है और उससे छोटा क्या है मंगल है और सबसे छोटा जो है वह कौन सा ग्रह है बुध है। कौन सा ग्रह है बुध है। अगला सवाल है सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह जो है जिसको हम लोग कहते हैं बृहस्पति और इस बृहस्पति को अंग्रेजी में जुपिटर के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है जुपिटर के नाम से हम लोग जानते हैं। यह जुपिटर जिसको बृहस्पति के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह जुपिटर के बारे में हम लोग बता देंगे कि यह आकार में ऊपर ही लिखा गया है तो सबसे बड़ा ग्रह जो है सो क्या है बृहस्पति है। क्या है बृहस्पति है। अगला सवाल है बृहस्पति ग्रह को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है। तो बृहस्पति ग्रह को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन एक्यूरेट टाइम जो है 9.9 घंटे है। करीब करीब 10 घंटे के करीब हम लोग मानते हैं। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो 12 वर्षों का समय लगता है। 11 वर्ष 86 के करीब यह वर्ष है, लेकिन हम लोग 12 वर्षों का एक आंकड़ा मानते हैं। अगला जो है बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह है। तो बृहस्पति ग्रह के 79 उपग्रह है। कितने उपग्रह है 79 उपग्रह है और इसका जो सबसे बड़ा जो उपग्रह है ग्रेनिमिट जो है पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ग्रेनिमिट सबसे बड़ा यह उपग्रह है और सबसे छोटा उपग्रह जो है डीमोस। क्या नाम है डीमोस। अगला क्वेश्चन है सबसे तेजी से चलने वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे तेजी से चलने वाला ग्रह जो है जिसका नाम है बृहस्पति। क्या नाम है बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो सौर मंडल में सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है, जिसको अंग्रेजी में जुपिटर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रेनिमिट, सबसे बड़ा ग्रेनिमिट और सबसे छोटा डीमोस, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की। यह उपग्रह जो है बृहस्पति का उपग्रह है और यह उपग्रह जो है मंगल का उपग्रह है। किसका उपग्रह है मंगल का। अगला सवाल है बृहस्पति ग्रह किस रंग का दिखता है। बृहस्पति को देखने पर कैसा ग्रह दिखता है। तो बृहस्पति ग्रह जो है वह पीला रंग का दिखता है और इसीलिए इसको पीला ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं पीला ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह जुपिटर कहिए या बृहस्पति कहिए। जुपिटर या बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है। अगला क्वेश्चन है सूर्य से दूरी और आकार के क्रम में बृहस्पति ग्रह का स्थान कितना है। तो दूरी में हो गया 5वां। देखिए दूरी यहाँ पर लिखा गया है। दूरी में आते हैं तो 5वां स्थान जो है दूरी के क्रम में है और आकार के क्रम में बृहस्पति का आकार जो है पहला है। क्या है आकार में सबसे बड़ा है और दूरी का स्थान जो है वह कितना है 5वां है। कितना है 5वां है। शनि ग्रह को किस रंग का ग्रह है। शनि ग्रह किस रंग का ग्रह है। तो शनि ग्रह जो है वे काले रंग के दिखते हैं, जिसे हम लोग काला ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। शनि को हम लोग काला ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य से दूरी और आकार के क्रम में शनि ग्रह का स्थान किस क्रम में है। तो शनि ग्रह का स्थान हम देखते हैं तो देखिए इसमें शनि ग्रह जो है 6ठे नंबर पर है। कितने नंबर पर है 6ठे नंबर पर है और आकार में आप लोग देखिएगा तो आकार में दूसरे नंबर पर है। इसका मतलब है कि शनि ग्रह दूरी के हिसाब से किस नंबर पर है 6ठे नंबर पर है और आकार में
दूसरे नंबर पर इनका स्थान आता है। क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच के परिपथ में यह चलता है? तो मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के परिपथ में यह चलते हैं। मंगल ग्रह के बीच में और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो परिपथ होता है उसी में क्षुद्र ग्रह के जो छोटे छोटे लाखों जो पिंड होते हैं वे उसमें चलते हैं। अगला सवाल है शनि ग्रह को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? तो शनि ग्रह को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10.3 घंटे का टाइम लगता है। 10.3 घंटे का टाइम इनको अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगता है। शनि ग्रह को परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 29.46 वर्ष का टाइम लगता है। 29.46 वर्ष का टाइम इनको सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है। इसका अगला सवाल है सूर्य से दूरी और आकार के क्रम में अरुण ग्रह का स्थान किस क्रम पर है? अरुण ग्रह का स्थान जो है सूर्य से दूरी के क्रम में, तो उस दूरी के क्रम में देखते हैं का स्थान जो है 7वां है। कितना है? 7वां है। दूरी के क्रम में अरुण का स्थान 7वां है और आकार में इसका स्थान तीसरा है। कितना है? तीसरा है। आकार में तीसरा है और दूरी में 7वां है। अगला सवाल है अरुण ग्रह यूरेनस, जिसको अंग्रेजी में यूरेनस प्लेनेट के नाम से हम लोग जानते हैं। अरुण ग्रह को यूरेनस प्लेनेट के नाम से जानते हैं। ग्रह को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? तो 16.2 घंटे का समय लगता है। कितना दिन का समय लगता है? 16.2 घंटे का समय लगता है। अगला सवाल है अरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 84.1 वर्ष का समय लगता है। कितना समय लगता है? 84.1 वर्ष का टाइम जो है अरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है। 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर अरुण ग्रह को देखने में कौन सा रंग का दिखता है? अगर अरुण ग्रह को हम देखेंगे तो वह कौन सा रंग का दिखेगा? तो अरुण ग्रह जो है हरा रंग का दिखेगा। इसीलिए कहीं कहीं उसको हरा ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। किस ग्रह के नाम से जानते हैं? हरा ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला हमारा सवाल है अरुण ग्रह में कितने उपग्रह हैं? तो अरुण ग्रह में 27 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह अरुण ग्रह के हैं। सूर्य से दूरी और आकार के क्रम में अरुण ग्रह का कौन सा क्रम है? तो दूरी के हिसाब से देखेंगे तो 8वां और आकार के दृष्टि से देखेंगे तो 4था। दूरी की दृष्टि से अगर देखते हैं तो 8वां क्रम है। दूरी का मतलब है कि यहाँ से अगर यहाँ सूर्य है तो यहाँ से अगर चलते हैं तो ये 8वां नंबर पर है। आकार का मतलब हुआ कि बड़ा के अनुसार से, तो सबसे बड़ा और उससे नीचे आएंगे तो वह जो है चौथा हो जाएगा। इसका क्रम कितना हो जाएगा? चौथा। अगला सवाल है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है जिसका नाम है वरुण और इसको नेपच्यून के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नेपच्यून। अंग्रेजी में नेपच्यून इसे कहा जाता है। हिंदी में वरुण और अंग्रेजी में नेपच्यून के नाम से हम लोग जानते हैं। वरुण ग्रह या नेपच्यून के कितने उपग्रह हैं? तो इसके 14 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 14 उपग्रह हैं। वरुण ग्रह को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? तो अरुण ग्रह अपने अक्ष पर अपने कील पर कितने देर में घूमती है? तो 18.5 घंटे में ये अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है। अगला सवाल है वरुण को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 164.80 वर्षों का टाइम लगता है। 164.80 वर्षों का समय लगता है। क्योंकि जैसे जैसे सूर्य के करीब से जैसे जैसे ग्रह की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका दूरी जो है बढ़ता जाता है। इसलिए जो लास्ट में जो है उसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो वरुण ग्रह को 165.80
वर्ष इसको एक बार पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में लग जाता है। अगला सवाल है, प्लेटो ग्रह को कब क्षुद्र ग्रह के श्रेणी में डाला गया? तो 2006 में इसको क्षुद्र ग्रह के श्रेणी में डाला गया। खगोल शास्त्री जो थे उनके द्वारा उन्होंने यह देखा जो प्लेटो जो है वह खगोलीय नियम का पालन नहीं कर रहा है और इसके अनुसार उसे ग्रह की श्रेणी से इसे अलग कर दिया गया। तो यह कब किया गया? 2006 में। अगला सवाल है, रात्रि के समय उत्तर दिशा में दिखाई देने वाले तारे कौन कौन से हैं? तो रात्रि समय में उत्तर की तरफ दिखाई देने वाले जो तारे जो हैं उसका नाम है ध्रुव तारा और सप्तऋषि। क्या नाम है? ध्रुव तारा और सप्तऋषि। अगला सवाल है, राशियों यानी राशि जो है वह एक तारा का समूह है। क्या है जी? राशि जो है एक तारा का समूह है। तो राशियों में कुल कितने तारे हैं? तो राशियों में कुल 12 तारों का यह क्या है? समूह है। राशि जो है यह 12 तारों का यह क्या है? यह एक समूह है। अगला जो है, सप्तऋषि में कितने तारों का समूह है? तो 7 ऋषियों का यह समूह है जिसको हम लोग सप्तऋषि के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल है, नक्षत्रों में तारों की संख्या कितनी है? तो नक्षत्रों में तारों की संख्या जो है वह कितनी है? 27 है। कितनी है? 27 जो तारे जो हैं वे मिलकर एक नक्षत्र बनता है और यह नक्षत्र जो है यह मौसम और जलवायु के बारे में यह निर्धारण करता है कि किस नक्षत्र में किस तरह का मौसम होगा, किस तरह का तापमान होगा, किस तरह का ठंडा पड़ेगा, किस तरह की फसलें अच्छी उगेगी और किस तरह के फसलें नहीं उगेगी, किस नक्षत्र में कौन सी बीमारी ज़्यादा हो सकती है। इन चीज़ों का निर्धारण नक्षत्र करते हैं और ये नक्षत्रों की संख्या जो है क्या है? 27 है। अगला और लास्ट सवाल जो है, प्राचीन काल में नाविक रात्रि समय में दिशा का ज्ञान किन किन तारों से करते थे? तो वे तारा जो है ध्रुव तारा। क्या नाम है? ध्रुव तारा। सप्तऋषि से भी होता है लेकिन मुख्य रूप से ध्रुव तारे से जो नाविक जो थे वे रात्रि समय जो नाव चलाते थे और उनकी नाव किस दिशा में जा रही है इसका तय वे ध्रुव तारा से किया करते थे। तो चलिए लास्ट में हमारा आज का क्वेश्चन जो है, आज का प्रश्न जो है जिसका नाम है आज का प्रश्न और इसमें लिखा गया है सौर मंडल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह। तो बड़ा ग्रह जो है यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा और छोटा ग्रह यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ लिखा गया उत्तरदाता का नाम, विद्यालय का नाम और मोबाइल नंबर। ये तीनों चीज जो है आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है? लिख डालना है और लिखने के बाद इस चीज को 24 घंटे के अंदर आपको इस YouTube के कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर डाल देना होगा, जिससे जिला में कहीं अगर किसी प्रकार का क्विज कंटेस्ट का आयोजन होता है तो उसकी सूचना आप तक मैं दे सकूं। कार्यक्रम के समाप्ति के उपरांत हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप इस कार्यक्रम को अपने दोस्तों तक, अपने परिवार के लोगों तक, अपने इष्ट मित्रों तक और अपने और भी पढ़ने वाले सज्जनों तक हमारे कार्यक्रम को जरूर पहुंचाएं। अगर जीवन में कोई पुण्य का काम है तो वह है ज्ञान का प्रसार करना। अगर आप किसी तरह के ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं तो समझिए कि आप एक पुण्य आत्मा है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए इसी के साथ हम कार्यक्रम को विराम लेते हैं और विराम लेते हुए हम आज के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।